सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का यानी 5वां चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का प्यारे बच्चों आप सभी के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। और इसमें से साथ साथ ऐसा भी क्वेश्चन कुछ है, ये फिर कुछ क्या प्यारे बच्चों, आप सभी का 80 से 90% क्वेश्चन ऐसा है इसमें से जो कि आप सभी का सीधे PYQ क्वेश्चन लिया गया है। PYQ कहने का मतलब क्या हुआ भैया? PYQ कहने का मतलब प्यारे बच्चों आप सभी का जितना भी क्वेश्चन यानी पिछले वर्ष पूछा गया है, ये सब सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। इसलिए लिया गया है प्यारे बच्चों कि आप सभी का ये सब सारा क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहता है, समझ रहे हैं ना। अगर आप लोग 10 साल का 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बना लेंगे तो आप सभी का आराम से फिजिक्स में 75 to 80 नंबर आराम से आ जाएगा, समझ रहे हैं। बिहार बोर्ड में हर एक साल रिपीट होते रहता है इस तरीके से क्वेश्चन, ये सब मतलब कि सारा क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी का अगर आप लोग चौथा चैप्टर यानी आप लोग अगर चैप्टर 4 तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। आप सभी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से बना गया है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है। आज हम आप सभी के लिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो होगा आप सभी का पार्ट 1 होगा, समझ रहे ना। पार्ट 1, पार्ट 2 भी आएगा और आप सभी का जल्द आएगा। इसमें से आज हम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं बिना बातों को खत्म करते हुए शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये सब सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। ये सब जितना भी क्वेश्चन है, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, जो भी क्वेश्चन है, इसमें से 80 से 90% क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आप सभी का PYQ क्वेश्चन है। PYQ समझ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्यारे बच्चों आप सभी का यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ इज, यानी अर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सभी को याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है प्यारे बच्चों वो होता है कितना होता है 8.0 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला, यानी जूल पर टेस्ला इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं जूल टेस्ला इनवर्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों आप सभी का डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला का डी ऑप्शन, ये क्वेश्चन आप सभी याद कर लें, बार बार बिहार बोर्ड में रिपीट होते रहता है। अगर इसको आप लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे तो यही आंसर आएगा, इसको आप लोग याद कर लें, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है 8.0 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, the radius of a circular current loop is made double and the current is made half, the magnetic moment of the loop will become, यानी पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कुलर करंट लूप का जो रेडियस है उसको अगर डबल कर दिया जाता है और जो करंट है उसको हाफ कर दिया जाता है तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी क्या होगा। तो आप सभी को प्यारे बच्चों आप सभी को ये पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, M = N I हो गया यहाँ पे करंट और A हो गया यहाँ पे प्यारे बच्चों एरिया, ठीक है, सर्कुलर एरिया यानी एरिया हो गया। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये जो सर्कुलर करंट लूप का जो रेडियस है इसको अगर डबल कर दिया जाए, डबल कहने का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों कि अगर एरिया को अगर हम लोग डबल कर देते हैं, एरिया मतलब कि इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा πr², क्योंकि सर्कुलर का जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr² होता है, ठीक है। और I हो गया यहाँ पे करंट, N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अगर इसका डबल रेडियस अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो रेडियस अगर डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, करंट जो बोल रहा है वो हाफ कर दिया गया है, तो हाफ इसको कर दिया गया मतलब कि सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रेडियस है वो डबल कर दिया गया है। तो डबल अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का 4, और अगर करंट को अगर हाफ कर देते हैं तो 1/2। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों आप सभी का डायरेक्ट ये फिर यहाँ पे कट गया, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो लूप का जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 कहने का मतलब प्यारे बच्चों आप सभी का कितना होगा, डबल आ जाएगा, डबल DOUBLE, यानी इस तरीके से आप सभी का बी ऑप्शन आप सभी का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आप सभी का सही है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है
कि निकेल इज, यानी निकेल किस प्रकार का ओर है, यानी अयस्क है, क्या है, नहीं है, आप सभी को पता होगा। तो आप सभी को प्यारे बच्चों बता देना चाहता हूं कि निकेल हो या फिर आयरन हो या फिर कोबाल्ट हो या फिर ये सब जितना भी जो एलिमेंट है ये आप सभी का, या फिर फेराइट का नाम ले लिया जाता है, तो ये सब जितना भी ओर है प्यारे बच्चों, ओर्स, ये आप सभी का फेरोमैग्नेटिक में आता है, यानी फेरोमैग्नेटिक में आता है, यानी इस तरीके से आप सभी का सी ऑप्शन सही होगा। कौन कौन सा आता है? निकेल, यहाँ पे निकेल का उदाहरण लिया गया, निकेल होगा या फिर कोबाल्ट होगा या फिर आयरन, आयरन को हम लोग बोलते हैं Fe, ठीक है, Fe, ये सब जितना भी है, या फिर कैडमियम ले लें, कैडमियम, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ये सब जितना भी एलिमेंट है अयस्क है, इसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, यानी इसको हम लोग लौह अयस्क बोलते हैं अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इस तरीके से सी ऑप्शन आप सभी का सही हुआ। फिर से प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसका PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग विद्यादानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो का दिया गया है। इसी वीडियो के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है प्यारे बच्चों, वहां पे विद्यादानी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग इंस्टॉल कर लें, या फिर आप लोग सर्च मार सकते हैं प्ले स्टोर पे VIDYADAYINI। आप लोग ये आप लोग स्पेलिंग देख लें, VIDYADAYINI, आप लोग इसको सर्च मार सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे आप लोग सर्च मार सकते हैं। तो वहाँ से भी आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ से आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह, PDF वगैरह, ये सब सारा कुछ यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हो गया, टेस्ट सीरीज भी लगेगा, अब जल्द से जल्द शुरू होगा प्यारे बच्चों, आप सभी को PDF मिल जाएगा, जितना भी ये सब जो भी क्लास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी का सारा का PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द एंगल्स बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, यानी एंगल बिटवीन किसका? मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं, डिक्लाइनेशन एंगल, ठीक है। डिक्लाइनेशन ही सिर्फ ऑप्शन में है, लेकिन इसको हम लोग डिक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही हुआ। ये सब सारा प्यारे बच्चों आप सभी का PYQ क्वेश्चन है, PYQ, और यहाँ तक आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ये सब जितना भी 3-4 जो क्वेश्चन था ये आप सभी का 2023 का पेपर में पूछा गया, यानी आप सभी का जितना भी सीनियर भैया होंगे या फिर भाई बहन जो भी होंगे, ये सब का पेपर में, उन लोगों का पेपर में ऐसा क्वेश्चन इस वर्ष यानी 2023 में आया था। आप सभी का 2024 में जो प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों, यही सबसे रिपीट, मतलब कि बार बार होते रहता है, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, यानी SI यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट क्या होगा? तो आप सभी को प्यारे बच्चों बता देना चाहता हूं कि पहले आप लोग फॉर्मूला इसका जान ले। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का तो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। तो आप सभी को पता है फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना होता है? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं QVB साइन थीटा, ठीक है, QVB साइन थीटा। साइन थीटा क्या, ये कैसे आया? आप लोग लिख सकते हैं इसको Q इंटू में V क्रॉस B होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से V क्रॉस B को हम लोग VB साइन थीटा बोल सकते हैं ना, V क्रॉस B इस तरीके से लिखते हैं ना आप लोग। इसको इस तरीके से अगर लिख दिए तो आप लोग हड़बड़ाइएगा मत। यहाँ से देखिए फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू में V क्रॉस B, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं QVB का मैग्नीट्यूड, V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा B, BB यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, B और B कट जाएगा तो बच जाएगा QV साइन थीटा, ठीक है, QV साइन थीटा। और यहाँ से देखिए कि साइन थीटा तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसका तो बात हटा ही लीजिए यहाँ पे। अब बात करते हैं Q और V का। तो Q और V का अगर हम लोग बात करें यहाँ से, Q क्या हो गया? Q हो गया यहाँ पे चार्ज, ठीक है, Q हो गया चार्ज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कूलम, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कूलम। और V हो गया प्यारे बच्चों वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सभी को पता होगा कि कूलम, यहाँ से क्या हो गया? मल्टीप्लाई था कूलम, ये हो गया जो C यहाँ पे जो डिनोट करते हैं, यहाँ पे कूलम हो गया इनटू मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को लिखा गया मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कूलम अपॉन में सेकेंड, सेकेंड को हम लोग यहाँ पे ले आए, कूलम अपॉन सेकेंड इनटू में इसको कर दिए मीटर। तो कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आप सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर। तो एम्पियर हम लोग इसको बोल सकते हैं। और
इनटू में मीटर तो आ ही गया, तो इसका जो एसआई यूनिट जो होगा प्यारे बच्चों एम्पियर मीटर के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप लोग देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ। इसको प्यारे बच्चों आप लोग रटिए मत, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप सभी को डिटेल वाई में रूप में बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि भागा जा रहा है तुरंत तुरंत। जो क्वेश्चन थोड़ा आसान रहता है या फिर आप लोग के लिए करने लायक रहता है तो वो क्वेश्चन जो होता है वो आप सभी के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का पांचवा का सी ऑप्शन आप सभी का सही हुआ, यानी एम्पियर मीटर। यहाँ पे एम जो होगा प्यारे बच्चों आप सभी का स्मॉल एम लिखाएगा, ठीक है। ये जो होगा आप सभी का स्मॉल एम यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई ए करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम प्लेस्ड इज मैग्नेटिक फील्ड बी इज। तो मैग्नेटिक, ये आप सभी को फॉर्मूला पूछ रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, एम क्रॉस बी के बराबर होता है। यानी इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हुआ। टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। आप लोग याद कर लीजिए, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए सारा जितना भी है प्यारे बच्चों आप सभी का फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे ना। अगर आप सभी को फॉर्मूला भी याद रहेगा तो आप सभी आराम से पास कर सकते हैं फिजिक्स में। अगर सिर्फ फॉर्मूला ही पता रहे, ये भी पता रहेगा तब पर भी, ठीक है। तो फॉर्मूला ही आप लोग अगर आप लोग रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। और अगर डिटेल से पढ़ लीजिएगा तब तो आप सभी का प्यारे बच्चों 75 से 80 नंबर से कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हैं। 75 to 80 नंबर से कोई नहीं रोक सकता, आप सभी का 75 से 80 नंबर जरूर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज कट इनटू टू पार्ट ऑफ इक्वल लेंथ। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आइदर पार्ट इज, यहाँ पे अर्थ नहीं होगा प्यारे बच्चों, आइदर होगा, यानी हर एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे आइदर होगा, थोड़ा हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पीडीएफ बनाने वाले भी लोग होते हैं तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही जाता है, वो भी इंसान ही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बार मैग्नेट। तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों कि मैग्नेटिक, पहले तो आप लोग ये निकालिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ये कितना होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू में लेंथ होता है। पोल स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, पोल स्ट्रेंथ इंटू में क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ होता है। अब हम बात करें कि इनिशियल मैग्नेटिक जो मोमेंट है, इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट जो यहाँ पे लिखा गया बार मैग्नेट का, तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट का बात करें, इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट की, तो ये कितना हो गया। अगर इसका मान लिया जाए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अगर डिनोट हम लोग कैपिटल स्मॉल एम से अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा रब कर लेते हैं इसको हम लोग रब कर लिए हैं। तो ये देखिए कि अगर हम लोग इसका इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल एम से डिनोट कर लें और लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट कर लें, तो इसका जो फॉर्मूला ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम है, अपॉन में इंटू में एल है। अब बात करते हैं जब इसका हाफ कर दिया जाता है, यानी इसको दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसका जो मान लिया जाए एम डैश की बात करते हैं। एम डैश जो नया वाला जो काटा गया दो भाग में, जो उसका एक भाग लिया जाता है, तो इसका जो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, एम इंटू में एल बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ आधा हो गया। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसको इक्वेशन वन अगर सपोज दैट मान लेते हैं सपोज दैट, तो एम एल इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम है। तो एम इंटू में एल को क्या हम लोग लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं और बाई 2, यानी जो नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, यानी जो दूसरा पार्ट वाला जो इक्वल जो दो बराबर भागों में जो काटा गया था एक बार मैग्नेट को, तो उसका हर एक पार्ट का पूछ रहा है, यानी दोनों पार्ट का पूछ रहा है। तो अगर हम लोग एक पार्ट का निकाल लेंगे तो वही आंसर ये हो जाएगा ये दूसरा पार्ट का भी। तो नया वाला का जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, एम डैश इज इक्वल टू एम बाई 2 के बराबर आएगा। यानी इस तरीके से आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही हुआ प्यारे बच्चों, आप सभी का देखिए यहाँ पे 2 पाई लिखा गया, ये गलत है, एम बाई 2 होगा, सिर्फ होगा एम बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही हुआ, m अपॉन में 2 होगा, सिर्फ इस तरीके से आप सभी का आंसर होगा, ठीक है, m अपॉन में 2, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आप सभी का फॉर्मूला आ गया क्वेश्चन, जल्दी अब थोड़ा चलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेटिक ऑसिलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक जो ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होगा, यानी उसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है टाइम पीरियड का। तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों कि कितना होता है 2 पाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपॉन में एम बी एच के बराबर आता है। यानी आप सभी का बी ऑप्शन सही हो, ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आई लिखाएगा, सारा जगह ऑप्शन में आई लिखाएगा, ठीक है, आई लिखाएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का बी ऑप्शन सही ये सही हुआ, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपॉन में एम बी एच के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट, यानी शॉर्ट मैग्नेट के लिए कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो शॉर्ट मैग्नेट के लिए आप सभी को बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि एक्सियल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 2 इंटू में इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। यानी इस तरीके से आप सभी का बी ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज, यानी करंट कैरिंग कॉइल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट कितना के बराबर होगा, यानी m इज इक्वल टू एन आई ए के बराबर होगा, जो कि आप सभी को फॉर्मूला बताया गया था क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप सभी को बताया गया था, इसी फॉर्मूला को बताया गया था, इसी फॉर्मूला पे वो आंसर आया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही हुआ, m इज इक्वल टू एन आई ए के बराबर होगा। जो एरिया जो लिया गया था प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर जो लिया गया था आप सभी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो वर्क डन कितना होगा डिफ्लेक्शन, अगर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेट अगर डिफ्लेक्शन कर रहा है थीटा एंगल से, तो उसका वर्क डन कितना होगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा प्यारे बच्चों W इज इक्वल टू एम बी इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। फिर से मैं प्यारे बच्चों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये सब जितना भी क्वेश्चन आप सभी का लिया जा रहा है, ये सब सारा जो क्वेश्चन है ये आप सभी का PYQ क्वेश्चन है, यानी जितना भी पेपर में पूछा गया है पिछले वर्ष 2008 में 2009 में, ये सब सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और आप लोगों को अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ऐसे तो ये नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑलरेडी दिया गया है 7667140322, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए विद्यादानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है प्रॉब्लम इधर उधर, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एक प्रकार का जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है। तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों, इसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन सही होगा, यानी साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन सही है। आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L इज बेंट इनटू शेप ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स न्यू डाइपोल मोमेंट इज, तो नया डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, नया डाइपोल मोमेंट कितना के बराबर होगा। तो इसका जो नया डाइपोल मोमेंट जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 2m डिवाइडेड बाई पाई के बराबर होता है। यानी इस तरीके से आप सभी का डी ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। यही क्वेश्चन बोल रहा था कि ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ l, एक वायर है जिसका कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है और लेंथ कैपिटल L है, इस बेंट यानी इसको बांधा गया किस शेप में, सेमी सर्कल शेप में, जिसका कि रेडियस जो है वो स्मॉल आ रहा है। तो पूछ रहा है कि नया डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, क्योंकि एक वायर को सेमी सर्कल में बांध दिया गया, यानी उसको शेप में बना दिया गया, ठीक है। तो इसका नया डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, तो 2m डिवाइडेड बाई पाई के बराबर होता है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, when the intensity of magnetic field is increased 4 times the time period of suspended magnetic needle becomes, यानी बोल रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिया जाता है, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है, तब टाइम पीरियड यानी मैग्नेटिक नीडल्स का जो सस्पेंडेड है, जो लटका हुआ है, जो नीडल सुई, उसका टाइम पीरियड हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका जो टाइम पीरियड में जो होगा प्यारे बच्चों आप सभी का कितना बराबर होगा, आप सभी का जो होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है, हाफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी सारा फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ, यानी टेंजेंट लॉ के लिए कौन सा इसमें से सही होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा बी कैपिटल B इज इक्वल टू BH tan थीटा के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला कि ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यानी पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। फिर से प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन आ गया, पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट तो आप सभी को पता है एम्पियर मीटर के बराबर होता है, जो कि आप सभी को निकाल के बताया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो होता है प्यारे बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो इक्वल टू यानी इंटेंसिटी जो होगा वो कितना के बराबर होगा, तो बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट के बराबर होता है। बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट के बराबर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, द वैल्यू कैपिटल बी यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, यानी अर्थ का सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना के बराबर होता है, तो 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर होता है। इसको आप लोग याद कर लें कि अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों आज के इस सेशन का 20वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर में आप सभी का 60 से 65 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन तक ही। अगले पार्ट में आप सभी का 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, जो कि 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। तो आप लोग बता सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस में बी वी स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इस तरीके से आप सभी का ए ऑप्शन सही है। कि आप लोग याद कर लें फॉर्मूला प्यारे बच्चों, ये सब फॉर्मूला जो होता है बार बार रिपीट होते रहता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो बात कर लें तो फिर से आप सभी को बता देना चाहते हैं एक बार फिर से कि यहाँ पे सारा चीज़ का क्लास चल रहा है। अगर आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, तो आप लोग प्यारे बच्चों क्या काम करें, सिंपल सी आप लोग क्या काम करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है विद्यादानी एप्लीकेशन का, यानी जिस चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैनल का नाम है, ये जो चैनल का नाम है उसी चैनल के नाम से प्यारे बच्चों आप सभी का एप्लीकेशन भी बन गया है, यानी आप सभी का ऐप्स भी बन गया है। उस ऐप्स को आप लोग इंस्टॉल कर लें और वहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड मतलब कि ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं और आराम से बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम के लिए आप लोग 80 से 85% यहाँ से नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है, 80 से 85% प्यारे बच्चों आप सभी के लिए कोई नहीं रोकेगा। अगर आप लोग शुरू से अभी से इस एप्लीकेशन से पढ़ेंगे, इस वीडियो चैनल से पढ़ेंगे, तो आप सभी का नंबर जरूर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग को किसी भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप लोग बता ही दिए कि आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं लिख देता हूँ 7667140322। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ जाएं। वहाँ पे आप सभी को इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता रहता है, किस चीज़ से रिलेटेड, बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है प्यारे बच्चों आप सभी को मिलते रहता है वहाँ पे। ठीक है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार बोर्ड से रिलेटेड आप सभी का इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते रहता है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए और मन लगा के प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय।